हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ण, भाषा, लिपि, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं और हिंदी भाषा में व्याकरण का कितना महत्व है। देखिए बच्चों, लिखने या पढ़ने में कोई अशुद्धियां अर्थात गलतियां ना हो, इसके लिए भाषा का ठीक से प्रयोग आना आवश्यक है। लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय हम कोई अशुद्धियां ना करें, कोई गलतियां ना करें, इसके लिए भाषा का ठीक से प्रयोग आना आवश्यक है। हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना आ जाए, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखलाता है। इस तरह से बच्चों परिभाषा हो गई, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यदि बच्चों हम ठीक से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ठीक से शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी भाषा में व्याकरण का शुद्ध ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा व्याकरण हमें क्या कराता है? शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। एक बार और देखिए, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या क्या सिखलाता है बच्चों? हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना। तो बच्चों उम्मीद है व्याकरण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे और व्याकरण का कितना महत्व है हिंदी भाषा में। अब हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंग या विभाग। व्याकरण के 3 अंग या विभाग मांगने गए, दोनों एक ही है, या विभाग बोलिए या अंग बोलिए। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ भी रहे होंगे वर्ण और अक्षर, है ना। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आप लोग अगली कक्षा में और पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ण विचार में क्या होता है बच्चों? वर्णों से संबंधित विचार किए जाते हैं। शब्द विचार में क्या होता है? शब्दों से संबंधित विचार किए जाते हैं। और वाक्य विचार में क्या होता है? वाक्य से संबंधित विचार किए जाते हैं। तो इस पर हम लोग विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही है बच्चों। आप लोग ध्यान से अपनी हिंदी की पुस्तक में पढ़िएगा और व्याकरण का महत्व आप लोग समझ गए हैं। व्याकरण किसे कहते हैं ये भी समझ गए हैं, इसलिए अपने व्याकरण की कक्षा में बहुत ध्यान से समझकर पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।